खम्मा गनी जयपुर वासियों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसे हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अपने मेहमान नवाजी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है ये शहर। मतलब यहाँ के लोग अपने मेहमान की खातिरदारी जी जान से करते हैं। ये शहर किला और अपने खान पान के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं भारत के पुराने शहरों में से एक जयपुर सिटी के बारे में, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर भी है। जयपुर भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री की रीढ़ है। रिलीजियस टूरिज्म की बात करें या फिर नेचर टूरिज्म की बात करें, भारत के सबसे खास टूरिज्म स्पॉट जयपुर में है और यहाँ पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। दोस्तों 18 नवंबर 1727 को इस गुलाबी नगरी की स्थापना पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। अपनी बेजोड़ वास्तुकला के लिए वर्ल्ड फेमस जयपुर को जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 18 नवंबर को जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयपुर अपने अद्भुत भवन निर्माण, किला, सुगम संस्कृति और अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर 3 दिशाओं से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है और शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। दोस्तों जयपुर को इसका उपनाम गुलाबी शहर मिलने के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। ये शहर पहले से ही गुलाबी नगर नहीं था, बल्कि अन्य सामान्य नगरों की तरह ही था। लेकिन 1876 में जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज प्रिंस अल्बर्ट भारत आए, तब महाराज सवाई राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया। तभी से जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाने लगा। जयपुर को मॉडर्न शहरी आर्किटेक्ट द्वारा सबसे प्लान्ड और सिस्टमैटिक शहरों में गिना जाता है। आपको ये जानकर बड़ा गर्व होगा कि हाल ही में जयपुर को पूरी दुनिया में 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। जयपुर को इसकी खूबसूरती के लिए भारत का पेरिस भी कहा जाता है। और दोस्तों इस शहर के वास्तुकला की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वैसे ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों से जयपुर में मेट्रो कल्चर के काफी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल्स, आधुनिकता को मापती हुई रेजिडेंशियल कॉलोनीज आदि जयपुर महानगरी की शान बढ़ाने में मदद कर रही हैं। पुराने जयपुर और नए जयपुर में नई और पुरानी संस्कृति के दर्शन इस शहर के विकास और इतिहास दोनों को स्पष्ट करते हैं। दोस्तों जयपुर कितना भी बदले पर इसके लुभावनी पकवानों का जायका बदस्तूर कायम है। जयपुर के शानदार पकवानों में प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, केर सांगरिया की सब्जी और मालपुआ आए है काफी फेमस है। ये बता दें कि रंगीले राजस्थान की तरह ही राजस्थान जयपुर का खान पान भी रंग बिरंगा ही है। खाने में तेज मसाले और चटपटा होना इसकी खास पहचान है। दोस्तों जयपुर के लोग नॉनवेज खाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लोगों का खाना विशेष रूप से शाकाहारी होता है और शाकाहारी होने के बावजूद ये इतने स्वादिष्ट होते हैं कि अपने स्वाद के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। अपनी प्राकृतिक वातावरण के कारण प्रारंभिक राजस्थानी खाने में बेसन, दाल, मठा, दही, सूखे मसाले, सूखे मेवे, घी, दूध का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। हरी सब्जियों की कमी होने के कारण पारंपरिक राजस्थानी खाने में इनका इस्तेमाल बहुत ही कम रहा है। जयपुर में स्थित नाहरगढ़ किले से पूरा जयपुर शहर दिखाई देता है। इस किले का निर्माण 1734 में करवाया गया था। फिल्म रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्मों की शूटिंग भी इसी किले में ही की गई है। दोस्तों अगर आपका जयपुर जाने का प्लान है तो जयपुर के आमेर किले में जरूर जाएं, क्योंकि वहां आपको हाथी की सवारी करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, ये किला इसी बात के लिए पर्यटकों के बीच में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ जयपुर में स्थित जंतर मंतर दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय के समय में कराया गया था। जयपुर जू को 1877 में बनाया गया। इसको 2 जगहों पर बांटा गया है। इसके एक भाग में पक्षियों को रखा गया है जो जयपुर सिटी के अंदर है और दूसरा भाग आमेर किले के पास है। इस भाग में जानवरों को रखा जाता है। यहाँ दुनिया भर में पाई जाने वाली 50 से भी ज्यादा पशु पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है और यहाँ कम से कम जानवरों की 550 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि चंडीगढ़ भारत का पहला प्लान्ड सिटी है तो जरा रुकिए, आपको निश्चित रूप से ये बात सही जानने की आवश्यकता है। जी हाँ, चंडीगढ़ नहीं बल्कि जयपुर को देश का पहला प्लान्ड सिटी माना जाता है, क्योंकि इसे साल 1730 में ही पूरा कर लिया गया था। अब बात यह है कि जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जिसे वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के नियमों और विनियमों के अनुसार योजनाबद्ध किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जयपुर का निर्माण सिर्फ 4 साल में किया गया था।
दोस्तों, साल 2006 में शुरू हुआ जयपुर साहित्य महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा मुक्ति साहित्य महोत्सव है, जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। इस महोत्सव में आप लेखकों से लेकर फिल्म निर्माताओं, गीतकारों से लेकर उपन्यासकारों, यहाँ तक कि कई अलग अलग देशों के हजारों कलाकारों को देख और मिल सकते हैं। इस उत्सव का लास्ट एडिशन 25 से 29 जनवरी 2018 तक मनाया गया था। अगर आप अपने मन को रोशन करना चाहते हैं और साहित्य के लिए उत्सुक हैं, तो आपके लिए इस साहित्य उत्सव से बेहतर जगह नहीं हो सकती। दोस्तों, जयपुर शहर देश के गोल्डन टूरिस्ट ट्रायंगल का एक अहम हिस्सा है। जयपुर के साथ इस ट्रायंगल को बनाने वाले बाकी के दो शहर हैं दिल्ली और आगरा। इसका मतलब ये हुआ कि जयपुर भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है। आखिरकार ये वो भूमि है जहां कोई शाही आभा के सार को महसूस कर सकता है। दोस्तों, जयपुर को भारत के शाही शहरों में से एक के रूप में माना जाता है। यहाँ कई शानदार और भव्य होटल्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयपुर दुनिया के कुछ प्रसिद्ध होटल स्वीट्स का खजाना है? जी हाँ, राज पैलेस होटल में लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर का प्रेसिडेंशियल स्वीट है। खैर दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई अनुभव नहीं कर सकता। जयपुर का जवाहर सर्कल को एशिया का सबसे बड़ा सर्कल पार्क कहा जाता है, जो करीब 13,000 किलोमीटर के दायरे में फैला है। इसमें जॉगिंग ट्रैक, पार्क, म्यूजिकल फाउंटेन और बच्चों के लिए मिनी पार्क भी बना है। ये सर्कल जयपुर के 6 बड़ी सड़कों को जोड़ता है। दोस्तों, महाराजा सवाई मानसिंह के शासनकाल के दौरान बनाए गए जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम में लगभग 30,000 लोगों के बैठने की सीट कैपेसिटी है। इस स्टेडियम ने कई नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस की मेजबानी की है। पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर में भी होली के तमाम रंग दिखने को मिलते हैं। लेकिन होली के ठीक एक दिन पहले रामबाग पोलो ग्राउंड में हाथी महोत्सव मनाया जाता है, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस महोत्सव में शामिल होने वाले हाथियों को कई रंगों और कढ़ाईदार कपड़ों से सजाया जाता है। इसके बाद मधुर संगीतों की धुन के साथ हाथी रैंप वॉक करते हुए आते हैं। सोचिए, हाथी भी रैंप वॉक कर सकते हैं। यही तो खास बात है इस शहर की। दोस्तों, सूखी झील के मैदान में बसते शहर जयपुर में आकर पर्यटक अक्सर यहाँ के रंग में रंग जाते हैं। वैसे तो साल के 365 दिन ये पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन मानसून सीजन की तो बात ही कुछ और है। मानसून के दौरान जब बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं, तब जयपुर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और इसी दौरान बारिश में खाने और घूमने का एक अलग ही मजा होता है। और साथ ही साथ एक और चीज जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, वो है फोटोग्राफी। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी बारिश के दौरान कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो जयपुर जाएं और खूबसूरत जगहों की सैर सपाटे करें। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं जयपुर में कई घूमने वाली जगहों के बारे में। हवा महल। दोस्तों, जयपुर का हवा महल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सन 1799 में बनाया गया हवा महल राजपूत स्थापत्य कला का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। पुरानी नगरी की मुख्य गलियों के साथ ये 5 मंजिला इमारत गुलाबी रंग में रंगी है और खूबसूरत बलुए पत्थर की खिड़कियों से सुसज्जित है। शाही घराने की औरतें शहर का रोजाना जीवन और शहर के जुलूस देख सकें, इसीलिए इस शानदार इमारत की निर्माण की गई थी। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं और इन खिड़कियों से जब हवा एक खिड़की से दूसरी खिड़की से होकर गुजरती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे पंखा चल रहा हो। आपको हवा महल में खड़े होकर शुद्ध और ताजी हवा का मजा एक बार तो जरूर लेना चाहिए। सिटी पैलेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थानी और मुगलों की मिश्रित शैली से अनेकों अद्भुत धरोहरों का निर्माण हुआ है। इसी का एक उदाहरण है जयपुर का सिटी पैलेस। सोने और रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों से अलंकृत है ये महल। संगमरमर के 2 नकाशीदार हाथी इसके प्रवेश द्वार पर प्रहरी की तरह खड़े हैं। जिन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की सेवा की है, वो लोग वर्तमान समय में यहाँ गाइड का काम करते हैं। पैलेस में एक म्यूजियम है जिसमें राजस्थानी पोशाकों और मुगलों तथा राजपूतों के हथियार का बढ़िया कलेक्शन है। इसमें विभिन्न रंगों और आकारों वाली तराशी हुई मूठ की तलवारें भी हैं, जिनमें से कई जवाहरातों से अलंकृत हैं। आमेर फोर्ट। दोस्तों, आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या आम्बेर का किला नाम से भी जाना जाता है, जयपुर के आमेर में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित हिल फोर्ट है। ये जयपुर नगर का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आमेर शहर दरअसल स्थानीय मीणाओं द्वारा बसाया गया था, जिस पर कछवाहा राजपूत मानसिंह प्रथम ने राज किया और इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ये किला अपने सुंदर और हिंदू वास्तु शैली के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ फोर्ट।
अरावली पर्वतों में बने इस किले से पूरा जयपुर देखा जा सकता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा सन 1734 में करवाया गया था। शुरू में किले को सुदर्शनगढ़ नाम दिया गया था, जिसे बाद में राजा नाहर सिंह के नाम पर नाहरगढ़ कर दिया गया। इस किले का नाम नाहरगढ़ बनने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब किले का निर्माण हो रहा था तब बहुत लोगों ने राजा नागर सिंह की आत्मा को किले में घूमते हुए देखा, जिस कारण इस किले का नाम उनके नाम पर ही रख दिया गया। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। जंतर मंतर। दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। इस वेधशाला का निर्माण सन 1734 में पूरा हुआ था। जयपुर के इस जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य एस्ट्रोनॉमी की मदद से स्पेस और टाइम के बारे में अनुमान लगाकर जानकारी इकट्ठा करना था। राजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर के अलावा नई दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में भी जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत शहर जयपुर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको जयपुर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से अगर कोई जयपुर से हो तो हमें जरूर बताइए। वैसे क्या आप कभी जयपुर गए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।